की तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त अहम बैठक चल रही है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी, जहां प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक चल रही है। बता दें डीजीएमओ वार्ता से पहले पीएम की ये बड़ी बैठक हो रही है, जहां तीनों सेना प्रमुख बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर और जानकारी इस वक्त दिल्ली से, जहां एनएसए अजीत डोभाल, एनएसए अनिल चौहान भी बैठक में शामिल हैं। दोपहर 12 बजे भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत होनी है और इसी को लेकर उसके पहले प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक चल रही है, जहां की तीनों सेना प्रमुख से लेकर एनएसए डोभाल से लेकर सभी प्रमुख अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बता दें इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां की प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में डीजीएमओ वार्ता से पहले यह अहम बैठक हो रही है और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की करते हैं, जहां के बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी से खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी के ऊपर 10 लाख का इनाम है। एनआईए ने पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त अभियान में ये बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 लाख रुपए के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कश्मीर सिंह उर्फ गलाउडी उर्फ बलबीर सिंह के रूप में हुई है। ये कार्रवाई बिहार के मोतिहारी जिले में अंजाम दी गई है, जहां लंबे समय से यह खालिस्तानी आतंकी छुपा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम ने उसे सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। और चलिए इस खबर पर विशेष जानकारी देंगे बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे। अंजनी जी बताएं, किस तरीके से इस खालिस्तानी आतंकी की पहचान की गई है, गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए बता दूं कि जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से जो बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं, जो नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, नेपाल से लगता है, बांग्लादेश से लगता है, तो इन सभी सीमाओं पर जो है वो खास जो है वो एहतियात बरते जा रहे हैं और इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो है वो वहां पर बलों की तैनाती की गई है। इन परिस्थितियों को लेकर के यदि देखें तो जिस तरीके से मोतिहारी में प्रवेश करता है और मोतिहारी के में जिस तरीके से जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, बॉर्डर से किसी तरह की इस तरह की घटनाएं न हो सकें, इसको लेकर के जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है, उसी सिलसिले में इस खालिस्तानी को जो है पकड़ा गया, जो 10 लाख रुपए का इनामी था। और दरअसल देखिए ये जब पटियाला के नाभा जेल से 27 नवंबर 2016 को जो है वो अपने 2 आतंकी साथियों और 4 गैंगस्टर के साथ जो है ये वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद से यह जो एनआईए है या फिर जो पुलिस है, उस पुलिस के हाथ यह नहीं लगता है। उसके बाद से वह नेपाल चला जाता है और नेपाल में ही अपनी गतिविधियों को जो है वह छिप करके जो है अंजाम दे रहा था। और जिस तरीके से मोतिहारी में प्रवेश किया, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जो है वह यह फिराक में था, जब एनआईए और जो स्थानीय पुलिस है उसके सहयोग से जो है वह इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2022 में ही एनआईए तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहे थे आप। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बता दें कि भारत पाकिस्तान युद्ध की हलचल के बीच राजधानी पटना की बात हो रही है, जहां की दानापुर थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया के पास एक लावारिस ट्रॉली बैग पाई गई। ये बैग दानापुर आर्मी एरिया से सटे कैंट के पास मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही दानापुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एटीएस और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। टीम ने उक्त बैग को दानापुर दियारा इलाके में ले जाकर जांच पड़ताल की। थाना अध्यक्ष ने बताया कि बैग की जांच की गई, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये बैग किसका है और कहां से आया है। मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, ताकि बैग के मालिक या इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये पता चल सके। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरतने की अपील की है।
सूचना दी गई थी कि दानापुर कैंट के पास एक लावारिस बैग रखी हुई है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एटीएस के बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया तथा बैग की जांच कराई गई। बैग में कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है। पहनने वाले कपड़े, चश्मे और चेकबुक के अलावा उस चेकबुक और बैग से बरामद वस्तुओं के आधार पर उसके स्वामी की पहचान की जा रही है और पहचान स्थापित करके बैग को लौटाया जाएगा और छूटने के कारणों के संबंध में जांच की जाएगी। तो चलिए इस खबर पर विशेष जानकारी देंगे बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे। अंजनी जी बताइए किस तरीके से ये लावारिस बैग पाया गया है, दानापुर वो भी कैंटोनमेंट एरिया में पाया गया है, ये काफी मायने में एक सवाल खड़ा कर रहा है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है इस बैग से? जी जिमी देखिए बता दूं कि जिस तरीके से जो परिस्थितियां बनी थी उन परिस्थितियों के आधार पर सीमावर्ती इलाके उन सीमावर्ती इलाकों में मुख्यमंत्री ने वहां के जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और एसएसबी के जवानों जो है उनके साथ अधिकारियों के साथ जो है बैठक की थी और सीमावर्ती इलाकों को जो है वह मजबूत सुरक्षा के लिए जो है वह इंतजाम किए गए थे। तो यदि पटना की बात करें और पूरे तमाम सभी जिलों की बात करें बिहार के, तो सभी जिलों में जो है वह विशेष सुरक्षा जो है वह सतर्कता बढ़ती जा रही है। और इसी सिलसिले में देखें तो दानापुर का इलाका पटना से सटे इलाका है और दानापुर कैंटोनमेंट एरिया है, मिलिट्री एरिया है और उस मिलिट्री एरिया में इस तरह के लावारिस बैग का पाया जाना जो है वो निश्चित रूप से सबको जो है वो चौंका रखा था और सबको जो है वह संदिग्ध वस्तु को लेकर के जो है वह कौतूहल था और किस तरीके से इस संदिग्ध वस्तु को लेकर के लोगों में कौतूहल था। और जैसे ही ये पता चला वैसे ही एंटी बम स्क्वाड टीम जो है वो आती है और इसे सुदूर दियारा इलाके यानी गंगा के तटीय इलाके में जो है इसे ले जाया जाता है और वहां पर इसके साथ जो है छानबीन की जाती है और देखा जाता है। हालांकि इस संदिग्ध सूटकेस में किसी तरह की कोई अनापत्ति वाली चीजें जो है वो नहीं पाई गई, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार यह बैग किसका था और इसमें जो सामान है वो किसके हैं और फिर यह कैसे वहां पर आया। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी जो है वह भी खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दानापुर का कैंटोनमेंट एरिया है काफी सुरक्षित एरिया माना जाता है। ऐसे में इस तरह की संदिग्ध वस्तुओं का पाया जाना और अब तक उसके किसी का पता नहीं लगाया जाना कि किसने इस वस्तु को रखा था और कहां से यह आया और किस मकसद से यह रखा गया था, निश्चित रूप से जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में संदेह जरूर पैदा करता है। और यही वजह है कि लोग जो है इन चीजों को लेकर के जो है वो काफी कहें तो सहमे हुए भी थे और कौतूहल भी था कि आखिरकार ये चीज जो है वो क्या है और इसमें किन चीजों को जो है रखा गया है। और इस तरह से दानापुर कैंटोनमेंट एरिया जो है मिलिट्री छावनी एरिया है, उस एरिया में इस तरह की संदिग्ध वस्तुओं का पाया जाना निश्चित रूप से लोगों के मन में जो है वह भय और डर भी फैला दिया था। क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में किसी भी संदिग्ध वस्तु के साथ जो है वो लोगों का इस तरह से व्यवहार जो है वो निश्चित रूप से जो है वह सही दिखता है। क्योंकि जिस तरीके से यह लावारिस अवस्था में पाई गई उस कैंटोनमेंट एरिया में लोगों के बीच जो है वो डर का माहौल जो है जरूर पैदा कर दिया था। हालांकि लोग सतर्क हैं, पुलिस बल सतर्क है और पूरी तरह से सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है कि किसी भी तरह से इस तरह की यदि कोई परिस्थिति आती है तो लोगों को तो जागरूक किया ही जा रहा है मॉक ड्रिल या फिर और दूसरे अभ्यासों के जरिए। बिल्कुल अंजनी जी, सतर्कता बरतने की जरूरत है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी कह रही है कि इस तरीके की संदिग्ध वस्तु जो दिख रही है उससे जनता भी जागरूक रहे। और काफी मायने में ये सवाल खड़ा करता है क्योंकि ये जो बैग है वो कैंटोनमेंट एरिया में पाया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ के रायपुर की हो रही है। बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर और बलौद बाजार रोड पर सारा गांव के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ग्राम चटौद थाना विधानसभा क्षेत्र के निवासी स्वराज माजदा वाहन से चौथिया छठी कार्यक्रम में शामिल होकर ग्राम बाना बनारसी से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में अब तक जिन 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है उनमें 6 साल की भूमि साहू, 4 माह के उमंग साहू से लेकर 60 वर्षीय बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। मृतकों में मोहंदी, धरसीवा, चतौद, आनंद गांव, नगपुरा और गोंदवारा के लोग शामिल हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तत्काल खरोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रायपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। बता दें मुख्यमंत्री और प्रशासन की ओर से मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। जांच पड़ताल अभी जारी है। अभी रायपुर बलौदा बाजार जो मुख्य मार्ग है उसमें सारा गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे एक बड़ा रात में भी लगभग 11 बजे के आसपास एक घटना हुई है और जिसमें अभी प्रथम दृष्टया जो पता चला है उसमें
विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम चटौत है वहाँ का एक रहने वाले पुरोहित नाम साहू जी हैं। उसके जो बेटी की शादी होकर के यहाँ आई हुई है ग्राम बाना में खरौरा थाना क्षेत्र में। उनके यहाँ छठी का कार्यक्रम था जहाँ से वो लोग एक स्वराज माजदा में आए हुए थे, वो वापस जा रहे थे। और इस दौरान ये खरा गाँव के पास एक टेलर जिसमें बड़ा लोहे का सामान भरा हुआ था, जो कि अपने इससे रायपुर से इधर जा रहा था बलौदा बाजार की ओर, उसमें टकरा करके भीषण हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें घटना में अभी तक प्रथम दृष्टया जो अभी सामने आया है आंकड़ा, उसमें 9 महिला और 1 लड़का और इसके साथ ही साथ 2 बालिका और 1 छोटी बच्ची, इस प्रकार से कुल 13 लोगों का भी दुखद मृत्यु होने के संबंध में जानकारी अभी तक हॉस्पिटल जो पहुंचे उसमें पता चला। इसके अलावा 15 से 20 लोग अलग अलग जो घायल हैं उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसके भी निश्चित संख्या भी क्लियर नहीं है। सभी को मेडिकल कॉलेज रायपुर और कुछ लोगों को जो खरोड़ा के जो निजी चिकित्सालय में भेजा गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें ट्रक ड्राइवर जो है जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो हिरासत में है कि फिलहाल जो अभी जो मेन जो टेलर का जो ड्राइवर है उसको हिरासत में ले लिया गया है और गाड़ी को भी रख लिया गया है। और माजदा ड्राइवर का भी क्या हाल है? माजदा ड्राइवर का संबंध में भी चूँकि घटना हुआ है, उसके बाद अभी देख रहे हैं कहाँ पर है। अभी चूँकि घटना के बाद कौन कहाँ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे झारखंड के बोकारो की, जहां राज्य में न तो आदिवासी सुरक्षित है और न आदिवासियों की जमीन। ऐसा ही एक मामला बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लालपनिया ओपी क्षेत्र में सामने आया है, जहां आदिवासी की पुश्तैनी जमीन को मुस्लिम परिवार के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कब्जा करने से मना करने पर आदिवासियों के साथ जिहादियों ने मारपीट की, जिसमें आदिवासी महिलाएं घायल हुई हैं। लालपनिया ओपी में न्याय नहीं मिलता देख पीड़ित परिवार ने सेक्टर 4 SC/ST थाने में न्याय की फरियाद लगाई है। इस दौरान मुस्लिम लोगों के द्वारा आदिवासियों के साथ मारपीट का वीडियो भी बनकर थाने में देने का काम किया गया है। मामला लालपनिया ओपी क्षेत्र के आयर गांव का बताया जा रहा है। इस मामले में बुधन शरण ने यूनुस अंसारी सहित अन्य पर खतियानी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। जिहादियों ने पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रमाकांत सोरेन ने बताया कि मामला 2021 से चल रहा है। हम लोग लगातार थाने में इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। पहले भी घर बनाने का प्रयास किया गया था तो विरोध करने पर काम रुक गया था। लालपनिया थाना गए तो थाना में कुछ सुनवाई नहीं हुई। रमाकांत का आरोप ये भी है कि ये मुस्लिम परिवार कहां से आया है, इन लोगों का कोई पता नहीं है। इन लोगों की 1 इंच जमीन तक नहीं है। पीड़ित महिला ने भी न्याय की गुहार लगाई है। विवाद मतलब 2021 से चल रहा है कि हम लोग को मुस्लिम लोग हमारा खतियानी ज़मीन में घर बना रहा है। घर बनाने के बावजूद हम लोग मना किए, मना नहीं तो हम लोग थाना में कंप्लेन किए थाना कंप्लेन होने के बावजूद भी वो घर बनाया। 144 धारा लगने के बावजूद भी उसे रातों रात ने घर बनाया। पुलिस को कंप्लेन करते हुए हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाद में तो पुलिस प्रशासन फिर गए मना करने के लिए, तो मना फिर किए फिर बोला कि जब तक आप लोग को ज़मीन है, जब तक नपी जोखा नहीं कीजिएगा तो घर नहीं बनाना है। लेकिन मुस्लिम लोग तो उसका कुछ गया नहीं। वो तो आया मतलब कहाँ बिहार से आया है कि पाकिस्तान से आया है कि कहाँ से आया, आके यहाँ आके बस हम दादा बूढ़ा के समय में आके बसा हुआ है। ना उसका एक टुकड़ा ना रहती है, ना एक टुकड़ा ज़मीन है। ज़बरदस्ती हम लोग को रहती ज़मीन में घर बन रहा है। तो कल हम लोग फिर घर बनाने का ये सूचना मिला तो हम लोग गए लेडीज़ लोग गए, तो लेडीज़ लोग मना करने गए तो उसके साथ पूरा मतलब दौड़ के मारा पीटा शुरू कर दिया। गड्ढा उड्ढा में ठेल दिया, पूरा साड़ी उड़ी, ब्लाउज उलट पट गया। मतलब हाथ, मेरा चाची लोग का हाथ तोड़ दिया। गाली गुलेज मतलब बुरी तरह से गाली, एकदम पूरा गंदा मार के सलाम मांझी कहाँ से आया, मार के फिर देगा तुम लोग को, हम लोग की ई नहीं है वो नहीं, मतलब का कागज पत्र के बारे में हम लोग को फंसा रहा है और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग थाना में बड़ा बाबू से छोटा बाबू को बोले कि सर हम लोग के लेडीज़ के साथ इस तरह व्यवहार दूसरा हुआ, लात हुआ मेरे भाई लोग के साड़ी ब्लाउज सब फाड़ दिया। आप लोग को वीडियो दिखाएं, कंप्लेन किए, फिर भी हमारा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अगर वही बात हम लोग मुस्लिम के साथ, औरत के साथ छानबीन करते तो हम लोग के पास तुरंत एक्शन ले लेते, हम लोग को थाना जेल देता। उन लोग के साथ हम क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? लेकिन वो लोग नहीं, हम लोग नियम कानून से चलेंगे, जो भी आधार से तभी हम लोग कुछ करेंगे। तो हम लोग बोले कि क्या नियम कानून आप लोग, जब हम लोग को औरत के साथ इस तरह
मार पीटा हुआ, दर्द हुआ, सब कुछ तरीके से हुआ नहीं कर रहा है। इसी के चलते हम लोग सोचते हैं अगर यहाँ रहेंगे तो हम लोग को तो कुछ सुनवाई नहीं होगा। इसी कारण से हम लोग की स्टेट थाना यहाँ बोकारो आने का निश्चय की और आ जाए। और स्टेट थाना से हमसे ये निवेदन है कि हमारा जो भाई बहन, हमारे चाची, हमारा भाभी, मेरा जो भी भाई लोग से जो मारा पीट है उसके लिए उन सब को अरेस्ट कर दिया जाए, तुरंत से तुरंत कार्रवाई किया जाए। आए हम लोग मतलब हम लोग का ज़मीन में उन लोग घर बना रहा है, तो हम लोग मनाने के लिए हम लोग गए थे। तो हम इतना ही उन लोग को बोले कि हम लोग को ज़मीन में कहे आपको लोग घर बना रहे हैं, तो इतना ही हम लोग को बोले। अब पूरा मारने शुरू किया, पूरा मार पीट। मुसलमान लोग हम ही लोग का है, मतलब हम लोग का रहती ज़मीन है। और उन लोग के तरह कितना बार मना कर रहे हैं, 2-3 बार मना किए, फिर भी नहीं मान रहा था। बोलता है कि हम लोग का ज़मीन है, तो इतना ही हम लोग को बोलने। अब पूरा मारने लगा, पूरा दौड़ दौड़ के एकदम हमको पहले हाथ में हमको पहले मारा, उसके बाद पकड़ लिया, साड़ी में पकड़ करके एकदम गड्ढा में हमको गिरा दिया। तो हम उठने नहीं सके, तो ऐसे उठे, फिर साड़ी में पकड़ के फिर मारने लगा। गाली निकल बहुत एकदम बुरा खराब गाली दिया। तो बोलता है कि माँ बहन का यहाँ का आपको इसे करेंगे, तैसे करेंगे, यही गड्ढा में आपको करेंगे और भिजवा देंगे, इसी तरह